जय जगन्नाथ। धर्म 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 के नाम पर शंकराचार्यों को, राजीव धनी जैसे समाज की ज्ञानी लोगों को, मुझे भी भद्दा गाली देने वालों, क्या है ये धर्म? 5 किलो राशन और राम नाम का नारा, जय श्री राम बोलो, 5 किलो राशन पकड़ो तो हो गया स्वर्ग की प्राप्ति। धर्म क्या है? आज ऐसा कोई नहीं है, रिक्शा वाले से लेके मजदूर से ले मिट्टी उठाने वाले मजदूर भी महंगे नहीं ना सही, रियलम जैसे सस्ता आईफोन ये सस्ता स्मार्टफोन खरीद लेते हैं ताकि उसमें सोशल मीडिया आए, फेसबुक आए, इंस्टाग्राम आए, यानी साधन की जरूरत है। तो उसी साधन की जरूरत इसी संसार में है। तुम राम नाम का नारा, जय श्री राम का नारा लगाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगा, यही सिखाते हैं नेता, और बदले में 5 किलो राशन देते हैं। तो घर में अगर 4 लोग हो और 5-5 किलो राशन मिले, 20 किलो राशन मिलता है, पर तेल, सब्जी, इलेक्ट्रिक, ये वो बाकी सब कुछ के लिए तो तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो 5 किलो राशन में जय श्री राम का नारा, और जो पढ़े लिखे कमाने वाले लोग वो भी इसी राम नाम के चक्कर में दुनिया को उल्लू बनाते हैं, क्योंकि नेताओं की जो काम है वो आसान करते हैं। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व्यापारी हो और नौकरी पेशा लोग हो, तो क्या है ये धर्म? 5 किलो राशन और राम नाम का नारा। तुम्हें लगता है कि धर्म करने से, राम नाम का नारा लगाने से स्वर्ग प्राप्ति होगा? स्वर्ग में ऐसा क्या है जो धरती में प्राप्त नहीं होगा और स्वर्ग में प्राप्त होगा? वैसे ये स्वर्ग है कहाँ? जो तुम्हारे घर में जो मर गया है, जो गुजर गया है, कभी वो आके तुम्हें बताया है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? अगर वो नर्क में गया हो तो वो बता सकता है कि मैं नर्क में ऐसे ऐसे दुख झेल रहा हूँ मरने के बाद। अगर स्वर्ग में गया हो तो स्वर्ग का दरवाजा कैसा हो वो बता सकता है? बताया ऐसे कुछ नहीं ना। तो धर्म, जय श्री राम का नारा लगाने से स्वर्ग प्राप्ति का कोई गारंटी तो है नहीं, और स्वर्ग कहाँ है इसका तो कोई एड्रेस ही नहीं, पता ही नहीं है। जो स्वर्ग है यही है। महात्मा बुद्ध जो हमारे हिंदू धर्म के 10वें अवतार में हम उनको स्थान दिए हैं, वो भी प्रैक्टिकल होना बताते थे, आज में जीना बताते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य हमारे बस की बात नहीं है। हम वर्तमान में जी सकते हैं। भूत जो बीत गया हम उसको सुधार नहीं सकते, जो भविष्य है वो हमारे बस में नहीं कि हम उसको बेहतर से बेहतर बना सके। हम आज का काम अगर हमारी ताकत के हिसाब से आज का दिन, अभी जो मेरे हाथ है वो सही तरह से करते जाए तो हो सकता है हमारी भविष्य एक सरल सुखद भविष्य हो। ये संभावना है। पर हम कितना अच्छा काम करें, अगर हमारे आसपास के लोग सही नहीं है फिर भी हम अपना भविष्य सुधार नहीं सकते। तो जब धरती में क्या होगा हम बता नहीं सकते, तो स्वर्ग का तो पता ही नहीं है। और मुझे गाली देने वालों, दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, बनाते हो। राम नाम के नारे से कुछ नहीं होता, और बाकी रहा
राम तो भगवान है। उनको चिल्ला चिल्ला कर नारा दे, जय श्री राम, जय हनुमान बोल बोल के उनको बुलाने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान है, जुबान नहीं आत्मा समझते हैं। और आत्मा में जो हम बुलाते हैं, अगर हमारे आत्मा जय श्री राम बोलता है तो उसमें आवाज नहीं होती। जब भगवान को आवाज की जरूरत नहीं है तो जय श्री राम का नारा लगाने से क्या होगा? दुनिया को मूर्ख बनाते हो। विज्ञान की बात करती हूँ, विज्ञान ही धर्म है। और राम कभी थे या नहीं थे, अगर इसके बारे में जाए तो वो तो पता ही नहीं है। पर मैं भी मानती हूँ कि राम कभी अवतार लिए दुनिया में कभी आए थे, क्योंकि मेरे दादाजी को भी मैंने नहीं देखा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे दादाजी नहीं थे। तो जिसको हम देखा नहीं वो दुनिया में थे नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। पर नेताओं की जो चालाकी है, जो नेता तुम्हें इस राम नाम की अफीम चटाता रहा, वो क्या करता है? उसके बच्चे क्या करते हैं? क्या वो दिन रात जय श्री राम, जय हनुमान यही करते हैं और 5 किलो राशन में चलते हैं? या फिर वो देश विदेश जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं? अब उनके बच्चे शादी वादी करके मालदीव्स जाते हैं हनीमून मनाने, स्विट्जरलैंड जाते हैं, जर्मन जाते हैं, दुनिया घूमते हैं। और राम नाम का नारा कौन लगाता है? हमारे गरीब लोग। और गरीबों को और दबोचने के लिए हमारे मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग अगर व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े बड़े वाले नहीं, छोटे व्यापारी हो जो मध्यम वर्ग, जिनकी कमाई लाखों में है वो मध्यम वर्ग व्यापारी है। और जिनके करोड़ अरबों में कमाई हो वो तो सरकार है। और नेताएं बड़े बड़े व्यापारियों का नुमाइंदे हैं। तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर नौकरी पेशा है तो ऑफिसर है, तो महीने में उनका 70-80 हज़ार, लाख 1.5 लाख रुपए तक रोजगार है। वो लोग मध्यम वर्गीय स्वच्छल लोग नेताओं को खुश करके रखते हैं। इसीलिए नेताओं की जो जय श्री राम और 5 किलो राशन वाली जो अफीम है ना, वो नीचे वाले मजदूरों को चटाने में मदद करते हैं, ताकि नेताएं पावर में रहे। मेरा पसंदीदा नेता अगर पावर में रहा तो मेरा कोई काम बन जाएगा। वैसे गालियां मैंने पिछले कई दिनों से खा रही हूं और खा लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और खुशी होती है कि जो सच है वो गलत लोगों को चुभ जाता है। तो क्या है धर्म? बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध, उनकी बातों को हम भुला बैठे। क्यों? पर वो हमारे हिंदू धर्म के 10वें अवतार में स्थान उनका है, महात्मा बुद्ध की। वो भी कहते हैं आज में जियो, कल कुछ क्या हुआ हम पीछे जाके उसको बदल नहीं सकते, और कल क्या होगा वो हम कह नहीं सकते। तो जो है आज है। और मरने के हमारे जय श्री राम का नारा, जय हनुमान का नारा लगाने से अगर स्वर्ग प्राप्ति हो तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ, हमारे पास अभी जितना पैसा है, मान लीजिए मैं 20,000 की मोबाइल खरीद सकती हूँ। अगर जय श्री राम का नारा लगाऊं तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा। तो स्वर्ग में अगर जाऊं तो आईफोन खरीद सकती हूँ। वैसे स्वर्ग है कहाँ जहाँ आईफोन मिलता है?
और मरने के बाद आईफोन खरीदा जाए तो फिर उस आईफोन से फोन करेंगे किसको? मर तो जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? मरने के बाद कुछ प्राप्ति नहीं होता। और बाकी रहा धर्म, तो यही है कि हम अपने कर्म और वचन से किसी को दुखी ना करें। पर कोई सच बोलता है तो वो बोलता क्या है उसको थोड़ा परख तो ले। ये करने से पहले उसको भद्दा गाली दे। और बाकी रहा, मुझे गंदा गाली देने वालों, तुम्हारे माँ बाप का भी ठिकाना नहीं होगा। तुम गंदे परिवार से होगे। तुम्हारी पैदाइश पर भद्दा दाग लगा होगा, माँ को पूछ ले, फिर मुझे गाली देना। मैं शंकराचार्य नहीं हूं, मैं राजीव धानी जैसे महान व्यक्ति नहीं हूं कि हर गाली सहन कर जाऊं। मुझे जो एक गाली देता है ना, मैं उसे 5 गालियां देती हूं। मुझे जितने गाली देते हो ना सालो, अपनी माँ से कहना कि किस तरह पैदा की है। और बाकी रहा, धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है। जय जगन्नाथ।